तो वहीं देखिए, दिल्ली में कालकाजी सीट पर चुनावी दंगल बेहद दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस ने सीएम आतिशी की घेराबंदी के लिए अब कालकाजी सीट से महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को मैदान में उतारा है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा गुरुवार को कालका मंदिर पहुंची थी। देवी मां का आशीर्वाद लिया। शुक्रवार को कांग्रेस ने अलका को कालकाजी से टिकट देकर आतिशी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद अलका लांबा कैमरे पर आई और आतिशी की विधायकी पारी पर भी विराम लगाने की हुंकार भर दी। अरविंद केजरीवाल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा ये टेम्परेरी मुख्यमंत्री है। संवैधानिक पद का अपमान किया आपने उस पद पे बैठी उस महिला मुख्यमंत्री का अपमान किया। ये सवाल का जवाब तो अब आतिशी जी को देना चाहिए कि अरविंद जी के मुताबिक अब टेम्परेरी है या नहीं है। टेम्परेरी है तो समझ आ गया लोगों को कि वो टेम्परेरी है, तो 1 महीना का उनका अब सफर है। कांग्रेस कालकाजी में आखिरी बार 2008 में ही जीती थी। उसके बाद से कालकाजी में कोई विधायक रिपीट नहीं हुआ। 2020 में आपकी आतिशी चुनाव जीती। 2015 में आपके अवतार सिंह विधायक बने। 2013 में अकाली दल के हरमीत सिंह कालका विधायक बने। आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि आतिशी दोबारा जीतेगी। सबको चुनाव लड़ने का हक है, चुनाव लड़े सब लोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने सीएम आतिशी को एक लेटर लिखा है। शिक्षक संघ का ऐसा आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 12 कॉलेजेस को फंड नहीं दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली सरकार जिन 12 कॉलेजेस को फंड देती है, उन कॉलेजेस के स्टाफ को दिसंबर महीने की सैलरी नहीं मिली है। डूडा ने सीएम आतिशी से इन कॉलेजेस को चौथी तिमाही का फंड देने की मांग की है। डूडा ने चिट्ठी से सीएम से 285 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी करने की मांग की है। इसमें से 100 करोड़ रुपए चौथी तिमाही का बजट है, तो वहीं 185 करोड़ रुपए अब तक का घाटा है। अपनी चिट्ठी में शिक्षक संघ ने स्टाफ की कमी का जिक्र किया। डूडा की तरफ से जल्द ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की गई। इसी बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। टिकैत के साथ सांसद संजय सिंह भी पहुंचे थे। मुलाकात के बाद टिकैत ने कहा कि केजरीवाल से वकीलों के मुद्दे पर बात हुई है। जो एडवोकेट्स है, इनके कुछ इशू एडवोकेट्स के हैं। पहले गाड़ियां चलती थी, किसी कारण उसमें बंद हुई होगी, तो दोबारा उनकी चलाने की बात थी, तो 2-3 चीजों पे इसमें बातचीत हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 40वां दिन है। आज खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने टोहना में किसान महापंचायत बुलाई है। डल्लेवाल ने 70 सेकंड का वीडियो जारी कर ज्यादा से ज्यादा किसानों से खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। महापंचायत में 2 लाख से ज्यादा किसानों को पहुंचने की उम्मीद है। किसान महापंचायत को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। यहाँ 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर बैन है। साथ ही प्रदर्शन पर भी बैन है। जींद में पंजाब से लगते दाता सिंह वाला बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 21 कंपनियां तैनात हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज हरियाणा के टोहाना में किसान महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में राष्ट्रीय कृषि नीति के खिलाफ आंदोलन और जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन पर फैसला होगा। आज संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं को बुलाया गया था, मगर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। किसानों से बात करने के लिए पंचकुला पहुंची सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने आज कई किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुलाया है। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने हाई पावर्ड कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया। पहले दिन भी कोई किसान संगठन कमेटी से मिलने नहीं पहुंचा। आगे बढ़ते हैं। अजित पवार से नाराज छगन भुजबल ने सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह में सतारा में सीएम फडणवीस और पुणे में शरद पवार के साथ मंच साझा किया। और पुणे में भुजबल ने कहा कि जब पानी सर से ऊपर जाता है तब आवाज उठानी पड़ती है। 2 मंच 2 कार्यक्रम और दोनों में छगन भुजबल की मौजूदगी। सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में छगन भुजबल ने सतारा में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया, तो पुणे के चाकन में वो शरद पवार के साथ दिखे। चाकन में सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में छगन भुजबल करीब 1.5 घंटे लेट पहुंचे। तब तक शरद पवार ने उनका इंतजार किया। उसके बाद छगन भुजबल और शरद पवार मंच पर एक साथ बैठे दिखे। इसी दौरान शरद पवार ने भुजबल को कागज पर लिखकर कुछ दिया। फिर दोनों की कुछ बात हुई और दोनों मुस्कुरा दिए। अजित पवार से नाराजगी जताने के बाद पहली बार शरद पवार और छगन भुजबल एक साथ मंच पर दिखे। मंच से छगन भुजबल ने शरद पवार की जमकर तारीफ की। साथ ही ये भी कहा कि जब पानी सिर से ऊपर पहुंच जाए तो आवाज उठानी पड़ती है। जब वार हो तो अभिमान पर हर बार, तो सब्र का भी अंत हो जाता है। चुप कर क्या मिलता है आखिर, दिल का दर्द ही बढ़ता है। उठानी पड़ती है आवाज।
जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में मंत्री आशीष पटेल ने एसटीएफ और सूचना विभाग पर साजिश के आरोप लगाए हैं। आशीष पटेल पर विधायक पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अलग थलग पड़ रहे आशीष पटेल को अब निषाद पार्टी का साथ मिलता नजर आ रहा है। अपना दल के नेता और यूपी के मंत्री आशीष पटेल इन दिनों अफसरों से नाराज हैं। मोर्चा खोले हुए हैं। एबीपी न्यूज के कैमरे पर उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मेरे ऊपर क्यों आरोप लगाया जा रहा है? ये सोची समझी साजिश है। सूचना विभाग ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या है इसके पीछे एजेंडा? आशीष अफसरों पर सवाल उठाकर साजिश का आरोप लगा रही हैं। तो बीजेपी की दूसरी सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया और मंत्री संजय निषाद भी अफसरों को लेकर उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। सबके अभिभावक हैं और सबके मार्गदर्शक हैं, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी से पंजा की सोच है और ऊपर से सरकार के साथ हैं। जब मौका पाते हैं तो ऐसा करते हैं कि जो सपा बसपा कांग्रेस को। आशीष पटेल अपने खिलाफ साजिश का आरोप पल्लवी पटेल पर लगा रहे हैं, जबकि पल्लवी पटेल का आरोप है कि आशीष ने पैसे लेकर प्रमोशन किया। आप सीधे सीधे जांच करवाइए, कार्रवाई करिए। जब उस विभाग में अगर जब जांच हो रही है तो उस मंत्री को बर्खास्त करिए। इस पूरे एपिसोड में बीजेपी के नेता फिलहाल चुप हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।